हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ग्रामीण डाक विभाग जीडीएस, ठीक है साथियों, अभी हाल ही में 14 तारीख तक इसके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है साथियों, 14 तारीख तक इसके फॉर्म भरे गए थे और भाई जो है 28,000 पदों पर ये आपका भर्ती ऑल इंडिया भर्ती आया था। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही ये भर्ती है भाई। दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने का मतलब ये हो गया कि जो है भाई इसमें ना पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, सीधा 10वीं के अंकों के आधार पर इसमें चयन हो जाता है। ठीक है साथियों, हरियाणा के में वालों के इसमें 200, हरियाणा प्रदेश के इसके अंदर 270 पद हैं। ठीक है, बाकी जिसने अदर स्टेट से फॉर्म कर दिया तो भाई जो अदर स्टेट की वैकेंसी में वो कंप्लीट कंटेस्ट करता है। ठीक है साथियों, मेरिट लिस्ट का टॉप क्या 60%, 70% पर सिलेक्शन, किन का सिलेक्शन। साथियों फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, ठीक है फर्स्ट लिस्ट आपकी कब जारी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और देखो मैं यही एक चीज़ आपसे कह देता हूँ, कट ऑफ आपको मैं बताता हूँ। देखो 25-26 हज़ार इसमें वेतन आपको मिल जाता है। देखो ठीक है, बढ़िया है, सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सुख सुविधाएं कुछ नहीं होता। प्लान जो है आपका ये बी रहना चाहिए, बी होना चाहिए। प्लान ए आपका पक्की सरकारी भर्ती का ही होना चाहिए। प्लान ए आपका पक्की सरकारी भर्ती का ही होना चाहिए। मिल जाए सोने पे सुहागा है, ना मिले तो टेंशन भी आपको नहीं करना है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पक्की सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा आसान है और वो आसान क्यों है, अगर आप पढ़ोगे तो मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मिल जाए तो भी आपको पक्की सरकारी भर्ती की तैयारी करनी है। इसके चक्कर में अपना पूरा जीवन नहीं, क्योंकि फ्यूचर नहीं है। आप सिर्फ इसमें अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर सकते जीडीएस वाली नौकरी से। आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पेट भर सकते हैं, ना कोई मकान बना सकते हैं, ना कोई जो है अच्छी शादी अपने बच्चों की कर सकते हैं। इसके अंदर स्कोप नहीं है, इस नौकरी में फ्यूचर नहीं है। अगर इसमें फ्यूचर ही होता, सुख सुविधा ही होती, तो बिना पेपर बिना इंटरव्यू कोई भर्ती हरियाणा प्रदेश क्या पूरे देश में आज तक जो है जितनी वर्तमान में भर्तियां हो रही हैं सारी लिखित परीक्षा के आधार पे हो रही हैं, लिखित परीक्षा इंटरव्यू बेस हो रही हैं। तो इसमें अगर सौदा होता, वही बड़े बूढ़ों वाली बात है, तो इसमें क्यों ना परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जाती। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ मिल जाए सोने पे सुहागा, ना मिले टेंशन नहीं करना है। पक्की सरकारी नौकरी की भी तैयारी साथ में जारी रखनी है। और देखो रेलवे ग्रुप डी 10वीं पास आपका भर्ती आ चुका है, 22,000 पदों पर भर्ती है। नजदीकी रेलवे स्टेशन पर आपका ड्यूटी रहेगा। और देखो साथियों, हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म भी आपका कभी भी किसी भी पल किसी भी समय आपका ओपन हो सकता है। ठीक है साथियों, वो फॉर्म भी आपको जो है भरना ही भरना है। अब वर्तमान में रेलवे के भरे जा रहे, रेलवे भर देना है। हरियाणा ग्रुप डी पक्का सरकारी भर्ती होगा। 36-37 हज़ार लगती ही तनख्वाह होगा, 8वां वेतन इतने लागू होगा। और जो 60 साल वाला पक्का सरकारी भर्ती, रिटायरमेंट में भी लाखों रुपए आपको दे जाएंगे और आपका प्रमोशन भी होगा। 10वीं पास 18 से 42 साल उम्र। तो दिन देखो ना रात देखो, अपने पक्की की भी तैयारी साथ के साथ करते रहो। ठीक है, ग्रुप डी का भर्ती। ठीक है, और जो है दोस्तों जो है अब इस पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, इस पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जो है देखो हरियाणा में ईमानदारी से नौकरी मिलती है, अगर सही कंटेंट मिल जाए, वो मिल जाए जिसमें से पेपर आता है, पेपर किस में से आता है, सिलेबस में आता है, उसके अकॉर्डिंग अगर नोट्स मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है साथियों, आप मार्केट गए, 500 की हिंदी लाए, 500 की इंग्लिश लाए, 500 की मैथ लाए, 500 की रीजनिंग लाए, 500 की इंडिया लाए, 500 कंप्यूटर लाए, वही 5-7 हज़ार में आपके नोट्स आएंगे। ठीक है साथियों, और उनमें होगा क्या, आने 10 टॉपिक हैं, 150 टॉपिक रखे उसके अंदर दे रखे हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना। फालतू नहीं पढ़ना है, बकवास नहीं पढ़ना है। ऐसे क्या नोट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, फोकस्ड है। हाँ भाई बिल्कुल है। ठीक, आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों, आपको गाइड करना ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, सही रास्ता बताना मेरा उद्देश्य। देखो ये मैं जो है अकेडमी आर्यभट्ट अकेडमी हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 अकेडमी है। मेरी अकेडमी हरियाणा प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न ब्रांचें हैं। ठीक है साथियों, 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स। सिर्फ प्रिंटिंग खर्चा कुरियर का खर्चा लिया जा रहा है, 1 रुपये भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, सबसे सस्ते, सबसे दमदार, सबसे नंबर 1 ये नोट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ 120 टेस्ट और मैं आपको फ्री दूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के। ठीक है साथियों, ऑल सब्जेक्ट डिटेल नोट्स इसके अंदर है, थ्योरेटिकल नोट्स 120 टेस्ट अलग से मैं आपको फ्री दूंगा इसके साथ। ठीक है
जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे से जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा सीधा 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स गाइडेंस में वो बच्चा आएगा, ठीक है। जो बच्चा ये लेगा पल पल उसको गाइड किया जाएगा। अब आप इसे कैसे ले पाएंगे साथियों, 8607867307 ये मेरा ही नंबर है, 8607867307। चाहे तो आप इस पे मुझे डायरेक्ट अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, मोबाइल नंबर डालो। जो आप एड्रेस देंगे उस पर 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा। चाहे दूसरा तरीका यह है, आप मुझे जो है हाई हेलो व्हाट्सअप कर दें 8607867307 इस नंबर पर। हाई हेलो करने के बाद मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दूंगा, पेमेंट के लिए स्कैनर दूंगा, उस पर पेमेंट करना है, एड्रेस की वो डिटेल आपको देनी है, ठीक है। जो आप ठीक है 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर दूंगा। या आप मुझे सीधा कॉल करो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस देंगे सीधा 3 दिन में आपके घर डिलीवर करूंगा, ठीक है भाई। दोस्तों जो है मात्र 630। अब आप कहोगे सर 630 ज़्यादा है। भाई देखो लगभग 530 रुपये की इसकी प्रिंटिंग खर्चा है, 100 रुपये का कुरियर का चार्ज है। सिर्फ जो है नाम है, नाम के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मोटा है, 120 टेस्ट और इसके साथ फ्री आपको है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पेमेंट को लेकर 1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है साथियों। दमदार कंटेंट, नंबर 1 कंटेंट, पेमेंट को लेकर ये मेरा ही नंबर है, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1% भी लेने की जरूरत नहीं है। 15 साल से मेरी एकेडमी है, 5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है साथियों। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं भाई। जो है कट ऑफ की अगर हम बात करें, देखो कट ऑफ क्या है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 98% से कम कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो मैं स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, स्पष्ट। देखो कट ऑफ भी आएगा। मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका जो है इसका मेरिट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। लगभग 7-8 लिस्टें इसकी आएंगी, ठीक है, 7-8 लिस्टें इसकी आएंगी, ठीक है। घटकर 97 हो जाएगा। पहले हुआ करता था 60%, 70% पे पहले हरियाणा प्रदेश में सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। अब भी होता है हरियाणा वालों का 60-70%। वो किन का होता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले देखो 6-7 लिस्ट के बाद भी ये 97% पे आके हरियाणा की कट ऑफ जो है टिक जाता है, ठीक है। पहले ये हुआ करता था 60-70% पर आराम से नौकरी मिल जाता करता था, लेकिन जब से कोरोना का मामला आया था और इसको लेकर कई बार आवाजें भी उठी हैं कि कोरोना वालों को इससे बाहर किया जाए, कोरोना वालों को इससे बाहर किया जाए, क्योंकि सारी जो सीटें हैं वो कोरोना वाला बच्चा खा जाता है, ठीक है भाई। जो बच्चा, सच्चाई में आपको बता रहा हूं, जो बच्चा फेल हो रहा था उस बच्चे को भी कोरोना टाइम में बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, स्कूल वालों ने जो है अपने अनुसार अंक दे दिए, उस बच्चे को भी 100% जो है अंक दिए गए हैं। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में फेल होना था लेकिन कोरोना के कारण जो है बोर्ड एग्जाम नहीं लिए गए, ठीक है, उसके जो है साथियों उन स्कूलों से वो करवाएगा, उनको भी उन स्कूल वालों ने 100% अंक दे दिए। 100 किसी को भी 98% से नीचे तो अंक किसी को दिए ही नहीं है, ठीक है। जो बच्चा वास्तव में फेल होता है, एक भी पेपर में पास नहीं होता, उसके भी 95% प्लस नंबर दे दिए गए। तो जब से कोरोना वाला सिस्टम आया तब से यही इन सीटों को खा रहे हैं। और कोरोना वाले जो बच्चे हैं इतने डल बच्चे हैं, मतलब जो है इन्होंने बहस इनका इतना कमजोर है, पक्की सरकारी नौकरी में कहीं भी टिक ही नहीं पाते, ठीक है। एक 40% वाला पक्की सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त कर लेता है, ये नहीं कर पाते, ठीक है। अब 60-70 वाला किसका चयन होगा, तो 60-70 वाला पहले हुआ करता था हरियाणा में, 60-70 का चयन हुआ, उस हरियाणा वाले बच्चे का सिलेक्शन 60-70 में हो जाएगा जिसने ऐसे रीजन में किया। देखो बहुत से ऑल इंडिया आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया भी था किस किस स्टेट में कट ऑफ डाउन जाती है, तो जिसने उसी स्टेट से भर दिया था, उस रीजन से भर दिया था। अब भी यूपी के कुछ जिले ऐसे हैं जहां कट ऑफ बिल्कुल ही बहुत न्यूनतम जाता है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा कम लिखे पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जो जिले हैं, ऐसे जो पूरे भारत के अंदर जैसे नक्सल वाले एरियाज हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, बंगाल वगैरह हो गया, तो यहाँ कट ऑफ अब भी 60 से 70% पर ही जाता है, ठीक है। तो 60 to 70% जो है कट ऑफ जाता है यहाँ, ठीक है। जिसने यहाँ से भरा है उसका यहाँ हो जाएगा, 60 से 70 में उसका उसकी स्टेट में हो जाएगा, आराम से होगा, बहुत आसानी से उस बच्चे का हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ इसको अपना कैरियर मत बनाना, इसकी मैं कैरियर बनाने में कुछ भी नहीं है, जीवन अच्छी चीज है, सिर्फ आप अपना पेट ही पाल सकते हो, बाकी कुछ भी आप इस नौकरी में, इस भर्ती में आप नहीं कर सकते। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भर्ती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिल जाए बढ़िया है,
प्लान भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।